स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाई टीसी सैनी में। आज है 13 मार्च 2022 और 13 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसे चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस AK सीकरी को चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं जस्टिस AK सीकरी और इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। हमारे वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 4 और शहरों में इसका उद्घाटन किया जा रहा है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। अब मध्य प्रदेश में किया जा रहा है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश के भोपाल में भोजताल है और मध्य प्रदेश को सोया हुआ देश भी या सोया हुआ राज्य कहते हैं क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है और इसको भारत का हट स्टेट भी कहा जाता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया। नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद किया गया। यह क्वेश्चन 2021 में पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता है। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। भारत की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मध्य प्रदेश में मिला। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में सबसे अग्रणी राज्य भी मध्य प्रदेश में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? तो हाल ही में इन्फोसिस कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है। अब इन्फोसिस बनी है तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1981 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? नंदन नीलकणी। और इसके MD और CEO कौन है? सलील पारेख। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022-23 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 2022-23 के लिए CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कर्नाटक के अध्यक्ष अर्जुन रंगा को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है अर्जुन रंगा और इन्हीं को CII कर्नाटक के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO और MD कौन बनी है? तो हाल ही में कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO और MD प्रभा नरसिम्हन बनी है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है प्रभा नरसिम्हन और इन्हीं को कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO और MD नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी-डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में वी-डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में अपना देश भारत 93वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में विंडैम संस्थान द्वारा जारी की गई है। अब भारत 93वें स्थान पर रहा है तो फर्स्ट पे कौन रहा है? फर्स्ट पे रहा है स्वीडन, सेकंड पे रहा है डेनमार्क और थर्ड पे रहा है नॉर्वे। अब दक्षिण एशियाई देशों की बात करते हैं तो श्रीलंका 88वें नंबर पे, नेपाल 71वें नंबर पे और भूटान 65वें नंबर पे। ये तीनों देश अपने देश भारत से ऊपर हैं और पाकिस्तान 117 रैंक के साथ नीचे रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं देबाशीष पांडा और इन्हीं को IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युवाओं के AR कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में युवाओं के AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी
कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार नीति आयोग के द्वारा किया गया है। इसमें स्नैपिंग के साथ योजना की गई है और यह एक वैश्विक कैमरा फर्म है। अब नीति आयोग ने किया है, तो देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी शुरुआत यानी इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसको योजना आयोग से बदल दिया गया। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और वर्तमान में CEO कौन है? अमिताभ कांत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने भारतीय हवाई अड्डों को ACI वर्ल्ड ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली है? तो हाल ही में 6 भारतीय हवाई अड्डों को ACI यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल में जगह मिली है। अब कौन कौन से एयरपोर्ट को मिली है? तो इसमें 4 श्रेणियों में 6 एयरपोर्टों को जगह मिली है। तो श्रेणी देखते हैं। पहली श्रेणी, प्रतिवर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्री वाले में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डा मुंबई लगातार 5वें वर्ष में इसमें रहा है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली लगातार इसमें 4थे वर्ष में रहा है। और दूसरी श्रेणी है प्रतिवर्ष 15 से 25 मिलियन यात्री, तो इसमें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद रहा है। और तीसरी श्रेणी है प्रतिवर्ष 5 से 15 मिलियन यात्री की, तो इसमें कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद रहा है। और लास्ट श्रेणी है चौथी, प्रतिवर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री की, तो इसमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सरकार के द्वारा अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं अजय भूषण पांडे और इन्हीं को NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं NFRA की। तो NFRA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 2018 को। और अध्यक्ष तो अब अजय भूषण पांडे जी को बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कैरेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कैरेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है भूमिका श्रेष्ठ और इन्हीं को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कैरेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये नेपाल की हैं, तो नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देवा। अब देखते हैं नेपाल के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के काठमांडू में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल बना। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास आयोजित होता है। और हाल ही में ADB यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $60 मिलियन ऋण की मंजूरी दी गई नेपाल के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब यह घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। अब तो बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। अब देखते हैं दिल्ली के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट। दिल्ली देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। कचरे से निपटने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को दिल्ली में मंजूरी दी गई। और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत दिल्ली में की गई। साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 यानी ये अभी हुआ 9 मार्च को दिल्ली में आयोजित हुआ। और स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। और स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस दिल्ली पुलिस बनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा स्टार वीमन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो हाल ही में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के द्वारा स्टार महिला देखभाल बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है। अब बात करते हैं स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस की। तो इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। और इसके वर्तमान में पूर्णकालिक निदेशक और CEO कौन है? जगन्नाथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने महिला एड कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में
कर्नाटक सरकार के द्वारा महिला एड कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन यानी KDM भागीदार है और इसका उद्देश्य महिला कार्यबल को आकर्षित करना है। और इसमें कहा गया है कि आवश्यक रोजगार कौशल विकास वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान की जाएंगी। अब कर्नाटक में हुआ है तो बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और वर्तमान में कर्नाटक के CM कौन है? बसवराज एस बोम्बई। और वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अब देखते हैं कर्नाटक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्वोद्रम गोजन 2022 बेलगांव कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को घोषित किया गया। भारत मंदिर वास्तुकला देवायत नाम पर सम्मेलन कर्नाटक में हुआ। और जनरल थिप्पा मेमोरियल संग्रहालय कर्नाटक में है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है और कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य और काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो हाल ही में त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की गई है। अब त्रिपुरा सरकार के द्वारा की गई है तो बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इस योजना में 85 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और ये योजना 4 श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना है। अब देखते हैं त्रिपुरा के और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नई हाईवे को मंजूरी दी। केर पूजा जो बरसों से त्रिपुरा में बनती उसको फिर से शुरू किया गया। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव आलोक कुमार नियुक्त किए गए। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ त्रिपुरा में किया गया। 22वां उदयपुर विज्ञान केंद्र समारोह का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। त्रिपुरा में तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य और सिपाहीजोल वन्यजीव अभ्यारण्य। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है और राजबारी राष्ट्रीय उद्यान है। और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के लिए महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की थी। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।